आज तक भारत में जितने भी आंदोलन वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा या इनके ऑफशूट विंग्स द्वारा हुए गए, वो सारे आंदोलन संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से 100% सत्य है कि वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का कोई भी आंदोलन संविधान विरोधी नहीं होगा, वो संविधान के दायरे में होगा। और यदि पुलिस या प्रशासन इस प्रकार के शांतिप्रिय आंदोलन में कोई व्यवधान उत्पन्न करेगी तो हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से उनसे निपटने का काम करेंगे। आज बहुजन समाज या बहुजन समाज का अधिवक्ता या बहुजन समाज का व्यक्ति इतना कमजोर नहीं रह गया है। ये संदेश मेरा डायरेक्ट इस देश के उन लोगों को है जो बहुजन समाज को दबा के रखना चाहते हैं। और हमारा जो संगठन है ऑफशूट विंग इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके भी पूरे भारत से अधिवक्ता सदस्य इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए 22 फरवरी को नागपुर पहुंच रहे हैं। तो जो सत्ता की चाबी है वो आरएसएस के पास है। जिस प्रकार से आरएसएस चाह रहा है उस प्रकार से सत्ता को घुमा रहा है। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि अंबेडकरवाद को स्थापित रखना है और मनुवाद को भविष्य में कभी पनपने नहीं देना है। इसलिए ये आंदोलन बहुजन समाज के उत्साह को इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि बहुजन समाज इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि आने वाले समय में इस देश की शासन सत्ता बहुजन समाज के लोगों के पास होगी। इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर प्रसाद एडवोकेट अधिवक्ता हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट से मौजूद हैं। वामसेफ का जो अधिवेशन कटक उड़ीसा में रोका गया था, उसके बाद वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया था कि आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर बड़ी संख्या में रैली होगी या मोर्चा निकाला जाएगा। इसी विषय में बातचीत करेंगे। सर, आप आईएलपीए वामसेफ का ऑफशूट विंग है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। कितने बड़े पैमाने पर सर वकीलों की जो टीम है वो इस जो रैली होने वाली है उसमें पहुंचने वाले हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हैं आपके चैनल को देखने वाले, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन सूचनाओं को बहुत गहनतापूर्वक विचार करें और समाज में लोगों को बताने का प्रयास करें। जो वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 के बीच कटक उड़ीसा में होने वाला था, उसकी जो परमिशन थी वो आरएसएस बीजेपी के दबाव में जिला प्रशासन कटक द्वारा समाप्त कर दी गई। और जब वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के लोग उड़ीसा हाईकोर्ट गए तो वहां पर भी मनुवादी विचारधारा की वजह से जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने मैटर का डिस्पोजल न करके नेक्स्ट डेट लगा दिया 6 जनवरी, जिसकी वजह से वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए और अधिवेशन सकुशल संपन्न नहीं हो पाया। जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने 4 चरणों के आंदोलन की घोषणा की। 3 चरणों का आंदोलन 725 जिले हेडक्वार्टर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बहुजन समाज के लोगों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का इतना ज्यादा उत्साह बढ़ा है कि वो 4थे चरण के आंदोलन के लिए तन मन धन से लग करके पूरे भारत से 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से घेरने के लिए पूरे भारत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारा जो संगठन है ऑफशूट विंग इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके भी पूरे भारत से अधिवक्ता सदस्य इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए 22 फरवरी को नागपुर पहुंच रहे हैं। जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस हेडक्वार्टर जाने की जरूरत क्या है? आरएसएस हेडक्वार्टर आप लोग जाएंगे तो आरएसएस की जो सिक्योरिटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसके विषय में मैं ये कहूँगा कि वर्तमान समय में और पीछे ये देखा जाए तो जो सत्ता की चाबी है वो आरएसएस के पास है। जिस प्रकार से आरएसएस चाह रहा है उस प्रकार से सत्ता को घुमा रहा है। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि अंबेडकरवाद को स्थापित रखना है और मनुवाद को भविष्य में कभी पनपने नहीं देना है। इसलिए ये आंदोलन बहुजन समाज के उत्साह को इतना ज्यादा बढ़ाएगा कि बहुजन समाज इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि आने वाले समय में इस देश की शासन सत्ता बहुजन समाज के लोगों के पास होगी। मोहन भागवत जी बहुत सारे बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू जो शब्द है वो विदेशी है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि अब उनको ये कहना क्यों पड़ रहा सर? समय के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी उम्र हो गई है और उनका मानसिक असंतुलन जो है अब
प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में इस प्रकार के बयानों में और अधिकता बढ़ेगी। सर, एक सवाल यह भी है कि ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जो संविधान में मिले हुए मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में जो हम लोग हनन कर रहे हैं, उसके लिए हाई कोर्ट को तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है, मगर हाई कोर्ट भी एक्शन नहीं ले रही है उस पर, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले रही है। तो इस पर सर आपका क्या विचार? देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी सोच इतनी ज्यादा दूरदर्शी थी, उस दूरदर्शी सोच का परिणाम ही था कि उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं दी जिससे कि बहुजन समाज के हक और अधिकारों की रक्षा हो सके। वर्तमान समय में और पिछली सरकारें बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों का हनन लगातार करती हुई चली आ रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर बहुजन समाज के लोगों के मौलिक अधिकार उनको मिल जाएंगे तो ये बाकी अपने अधिकार स्वतः प्राप्त कर लेंगे। इसलिए लगातार मौलिक अधिकारों का हनन बहुजन समाज के लोगों का, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज का किया जा रहा है। सर, आप वकीलों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, और आईएलपीए के मतलब आपका राष्ट्रीय संगठन है। इस आंदोलन में जो भी लोग जा रहे हैं, मान लीजिए पुलिस प्रशासन द्वारा उनको अवैध तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है या उनको आंदोलन में शामिल करने से रोका जाता है, तो आप लोगों द्वारा क्या इस पे योजना बनाई गई है सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज तक भारत में जितने भी आंदोलन बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, ये इनके ऑफशूट्स विंग्स द्वारा हुए गए, वो सारे आंदोलन संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से 100% सत्य है कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का कोई भी आंदोलन संविधान विरोधी नहीं होगा, वो संविधान के दायरे में होगा। और यदि पुलिस या प्रशासन इस प्रकार के शांतिप्रिय आंदोलन में कोई व्यवधान उत्पन्न करेगी तो हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से उनसे निपटने का काम करेंगे। आज बहुजन समाज या बहुजन समाज का अधिवक्ता या बहुजन समाज का व्यक्ति इतना कमजोर नहीं रह गया है। ये संदेश मेरा डायरेक्ट इस देश के उन लोगों को है जो बहुजन समाज को दबा के रखना चाहते हैं। अंत में सर क्या संदेश देंगे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों तक, जो भी लोग इस आंदोलन में जाने वाले हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी लोग इस आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं कि आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव क्यों करें, उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सर? देखिए, इस देश के बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं और जाग चुके हैं। वो अपने हक अधिकार को मांगने लगे हैं। ना देने की स्थिति में संवैधानिक जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत अपने हक अधिकार को पाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दशकों से गैर संवैधानिक ईवीएम द्वारा सरकारें चुनी जा रहे हैं। इस बात को जो लोग सरकार में हैं वो भी जानते हैं और बहुजन समाज के लोग भी जानते हैं। तो इस आंदोलन के माध्यम से करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इस देश के नागपुर में 22 फरवरी को इकट्ठा होंगे और अपने आंदोलन की आगे की रणनीति की रूपरेखा तय करेंगे, जो इस देश में आने वाले समय में राजनीतिक परिवर्तन को 100% सुनिश्चित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।